हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वीडियो अगेन, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अब बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं आ रही हैं। रीज़न ओनली ये है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियोज़ मैं वीडियोज़ नहीं बनाना चाह रहा। कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ अगर लर्निंग ना दे पाऊँ तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पर्पज़ क्या है वीडियो का, मैं कुछ ना कुछ सीखने को अगर कंटेंट मिले, मुझे कुछ ऐसा कुछ दिखे कि हाँ जिससे आप लोगों को सीखने में कुछ आपके ट्रेडिंग में फ़ायदा मिले, तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियोज़ बनाने का, ठीक है। तो इस वीडियो में जैसा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था एक मैसेज, ये चार्ट शेयर किया था। उसमें मैंने कहा था कि ये चार्ट अगर आपके सामने हो तो आप इस कैंडल के बेसिस पे, ये जो कैंडल है इस कैंडल के बेसिस पे आप क्या करोगे, बाई करोगे, वेट करोगे या अवॉइड कर दोगे इस तरह के चार्ट को। तो उसमें काफ़ी कुछ लोगों ने लिखा था, आई थिंक 1 या 2 लोगों ने लिखा था बाई, कुछ लोगों ने लिखा था वेट। बट देखो एक्चुअली समझाना क्या चाह रहा हूँ वो देखो, ये कंसेप्ट मैंने काफ़ी पहले भी डिस्कस कर रखा है। जो पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको ये कंसेप्ट पता होगा, नहीं पता है तो मैं पुरानी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट यहाँ समझो क्या हो रहा है। ये चार्ट आपको सबसे पहले ये देखो आप कि ये चार्ट क्या है। ये चार्ट अप ट्रेंड का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं अप ट्रेंड का है। अभी मैं नाम नहीं डिस्कस कर रहा, जब मैं नाम डिस्कस कर लूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर नाम जो है वो मैंने हाइड कर रखा था, ताकि आप लोगों को उससे कोई डिसीजन हो, सिर्फ चार्ट देख के आपको क्या समझ में आता है वो इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर देखो, ये कैंडल पे मैंने बात की थी कि ये कैंडल में क्या करना है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये कैंडल में सेलिंग प्रेशर है, राइट। तो हमें ऐसे कैंडल्स में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या हुआ है, दो चीज़ देखो। एक पहला कि यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ है और कैंडल ऊपर है, क्लोजिंग ऊपर हुई है। तो चलो इससे लेकिन हमारा ट्रेड सेटअप नहीं बनता है। ट्रेड सेटअप कैसे बनता है इसको अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चार्ट आप देखो, इसको फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखो। ये मैंने कई बार कहा है कि कभी भी कभी ऐसा दिखे कि चार्ट तो ऊपर चलने का रेडी दिख रहा है और इस तरह की वॉलेटिलिटी जो है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है, यानी यहाँ पर स्क्वीज़ हो रहा है, बहुत नैरो रेंज में काम कर रहा है। उसके बाद अगर इंक्रीज वॉल्यूम से बाइंग आ रही है कहीं पर, तो क्या चल रहा है उसको समझने के लिए कई बार अगर डेली चार्ट है आपका, अगर डेली चार्ट पे काम करते हो तो इसका 1/5 टाइम यानी 30 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट में जाके आप देखो तो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखो 15 मिनट्स का सबसे पहले ये देखो नाम। अब यहाँ पर नाम देखने से आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। 1 सेकेंड, यस, यहाँ देखो नाम यहाँ पर दिख रहा है, मैजडॉक का चार्ट है। बट नाम देखने से आपको समझना क्या, नाम मत देखो, नाम समझ देखने से काफ़ी लोगों को ये समझ में आ जाएगा चार्ट स्टडी करते हैं कि हाँ ये चार्ट ऊपर चल रहा था तो बाई कर सकते थे, फ़ायदा ही होता। और आज क्या हुआ, शिपिंग इंडस्ट्री सब ने देखा है। मैंने वो लिस्ट भी पोस्ट किया 4-5 स्टॉक्स का। बट यहाँ पर देखो, जिस डेट की बात कर रहा हूँ वो है 1 सितंबर। 1 सितंबर तो क्या हुआ, ये पहली कैंडल है, ठीक है, ये पहली कैंडल है। और ये वाली कैंडल जो है ये डोजी कैंडल, ये लास्ट कैंडल है। यहाँ देखो क्या हुआ, पहली कैंडल गैप अप और बहुत अच्छे वॉल्यूम से बहुत बुलिश कैंडल बैक टू बैक ऊपर खींचा है ये कैंडल। ये देख रहे हो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बड़ा है। उसके बाद का वॉल्यूम आप देखो क्या हुआ है, वॉल्यूम ड्राई हो गया। और एक पहचान और, जहाँ पर बाइंग स्टार्ट हुई ये वाला गैप और ये वाला गैप, इस गैप अप ना हो तो उसके लो वाला पॉइंट अगर वापस स्टॉक वापस उस जगह पर पहुँच जाए, देन दैट मीन्स कि स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। बट अगर अपने लो को प्रोटेक्ट कर ले उस दिन, तो वो गैप अप फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप डेली चार्ट पे वापस जाओ, उस चार्ट को देखो, यहाँ क्या हुआ था 1 तारीख वाली में, क्लोजिंग यहाँ हुई है, गौर से देखो इस चार्ट को, क्लोजिंग कहाँ हुई है, नीचे, और अगला ओपनिंग कहाँ हुआ है, ऊपर, यानी गैप अप हुआ है। ये तो क्लियर दिख रहा है ना। तो ये अगर दिख रहा है यानी गैप अप। अब गैप अप में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो गैप अप हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, 30 मिनट्स में भी आप देखोगे यही गेम दिखेगा। इसने अपना लो प्रोटेक्ट कर लिया है, वॉल्यूम ड्राई हो गया, जब नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम नहीं, यानी बिग प्लेयर्स ने क्या किया, अपना पोजीशन बना लिया है। उसके बाद वीक हैंड्स को निकालने के लिए सिर्फ इस तरह का मूव लाया गया है, ताकि वीक हैंड्स यहाँ से अगर किसी ने इस कैंडल के ऊपर एंट्री की होगी, इस कैंडल के ऊपर एंट्री की होगी, तो क्या किया, उसको आराम से 3-4% नीचे पटक दिया, वो 3-4% जो भी है। और इंट्राडे में अगर किया होगा तो और फंस जाएगा, लेवरेज के साथ किया होगा तो और फंस जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर उसने निकाला। उसके बाद देखो अगले दिन क्या हुआ। अब हम लोग इसको डेली चार्ट पे चलते हैं। पहले वापस से वो जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था वो देखो, ये कैंडल बन गया। उसके बाद क्या हुआ, अब चलते हैं हम लोग एक्चुअल चार्ट पे। ये आपके सामने रहा मैजडॉक का चार्ट। कौन से दिन के कैंडल की बात कर रहा था मैं, ये कैंडल, 1 सेकेंड, ये कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल के बाद आप बाई नहीं करोगे, राइट। बट अगर मैं इस चार्ट को स्टडी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है।
मैं देख रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ठीक है, बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कोशिश क्या करूँ, यहाँ पर भी उसी तरह का गेम हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल को देखो, ठीक है, ये कैंडल को देखो, इसमें भी क्या हुआ, डोजी बनी है, बाई नहीं करते आप। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप 15 मिनट 20 मिनट के 30 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे, एक तो पहले गैप अप हुआ है, रेजिस्टेंस को तोड़ा है। ये छोटा सा रेजिस्टेंस जो था यहाँ पे, ये छोटा सा रेजिस्टेंस था यहाँ पे, इसको इसने गैप अप के साथ तोड़ा है। उसके बाद ऊपर खुला, ऊपर ही क्लोज हुआ है। उसके बाद इसने फिल करने की कोशिश की, बट ऊपर ही क्लोज हो गया, उसके बैक टू बैक ऊपर चला गया है। इस तरह का मूव अगर दिखे, ये कब दिखता है? सबसे पहले ये देखो, लोगों का कहना हो कि ये तो आपने देख लिया ना, हमें कैसे दिखेगा। रीज़न इसका है, डेली आपको चार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि किस दिन चार्ट भाग रहा होगा उस दिन आपको नोटिफिकेशन आएगा, नहीं। जो पेड सॉफ्टवेयर भी रखते हैं वो भी डेली चार्ट स्टडी करते हैं, तो आपको चार्ट स्टडी डेली करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैस्डॉक ही मिल जाता, लेकिन कोई ना कोई स्टॉक तो ऐसे ही मिलता है। जब आप डेली चार्ट स्टडी करते हो तो ब्रेकआउट से पहले चार्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका ये है कि अगर कोई चार्ट अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग है, दिख रहा है, एक अप मूव के बाद वो हॉल्ट कर रहा है, तो हमें अब इसको वॉच लिस्ट में लगा लेना है कि ये हमारा रेजिस्टेंस जब ये तोड़ेगा तो आगे चलने को तैयार है। क्यों? सबसे पहले भी काफ़ी दिनों से बुल मार्केट स्ट्रॉन्ग चल रहा है। दूसरी बात, कोई भी मूव जो आता है, पहला मूव, वो एक दो मूव में ख़त्म होने के लिए नहीं आता है। अगर आप पहले मूव में ना पकड़ पाओ, दूसरे मूव में भी अगर पकड़ लो तो आपको अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। आपको पूरा बॉटम से लेकर टॉप तक नहीं पकड़ना है। लेकिन अगर आप एक रैली भी पकड़ लोगे तो अपने रिस्क का, जो रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग बात करते हैं, अपने रिस्क का अगर 2x 3x 4x बना लेते हो तो क्या मुश्किल है, फिर तो फ़ायदा ही है। बस यही हमें ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर जब ये हॉल्ट कर रहा है, हम डेली चार्ट देख रहे हैं, जब ब्रेकआउट को अगर आप देखोगे तो फिर तो ब्रेकआउट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे, हो सकता है वो बड़ा मूव दे दे, उसके बाद एंट्री करने के लिए आपका रिस्क खराब हो जाए। यहाँ पर देखो 10% की कैंडल बन गई है, अब एंट्री करोगे 10% का स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन अगर आप इसको चार्ट को स्टडी करते रहोगे डेली, आपको देखेगा कि ये स्क्वीज़ हो रहा है। मैं दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल और भी, स्क्वीज़ हो रहा है, तो हमें क्या करना है, बस उसको चार्ट में लगा के रखना है, डेली देखते रहना क्या हो रहा है। या फिर अलर्ट भी लगा सकते हो, ब्रोकर वगैरह में आजकल अलर्ट लगा के रखते हैं कि ये जोन जब तोड़ेगा तो मैं एंट्री कर दूंगा। या फिर यहाँ जब कंसोलिडेशन कर रहा है तो उस कंसोलिडेशन को तोड़ेगा, वहाँ पर मैं एंट्री कर दूंगा। ऑब्वियस हाई जो है उससे पहले अगर आप एंट्री करते हो तो क्या होता है, जहाँ पर बाकी लोगों को दुनिया को दिखता है, वहाँ पर आपका ऑलरेडी 10-15% प्रॉफिट बन चुका होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, जहाँ पर कैंडल इस तरह की बनी हो, वीक कैंडल बनी हो, बट आपको लग रहा है कि या दिन में आपने देखा हो, एक्चुअली इसको मैंने दिन में देखा था, ठीक है, तो उस वक्त ये बुलिश कैंडल बना था, बट क्लोजिंग इसने वीक दिया है। तो यहाँ पर मैंने क्लोजिंग के टाइम पे एंट्री की थी। बट माय पॉइंट इज़ कि आपको जब जहाँ पर भी ऐसा दिखे कि ये तो ब्रेकआउट करना चाहिए था, बट ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, ये कैंडल अंदर बना दिया, उस केस में मैं क्या करूँ? उस केस में आपको सिर्फ ये देखना है कि 15 मिनट, अगर डेली चार्ट पर देखते हो 15 या 30 मिनट्स के चार्ट को देखो, वहाँ पर जिस तरह से मैंने यहाँ समझा है वो गेम क्या वहाँ हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप उस दिन भी एंट्री कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट डे इस क्लोजिंग के ऊपर अगर आप प्राइस खुलता है तो आप आराम से एंट्री कर सकते हो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के, या जो भी स्विंग लो लेटेस्ट बनता है उसको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यही समझाने का कंसेप्ट था मेरा। बट वीडियो में सिर्फ यही बात नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेंगे। एक, सबसे पहले जो मैंने बताया ना कि जैसे अभी हम लोग डेली चार्ट अगर देखते हैं तो किस तरह से हम लोग पहले ब्रेकआउट से पहले चार्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल दिखाता हूँ ये आपको। कुछ टाइम पहले मैंने श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का शेयर किया था आप लोगों के सामने। डेली चार्ट पे चलते हैं। इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो, श्रीराम प्रॉपर्टीज़ को शेयर किया था। क्या शेयर किया था कि ये बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है। ये मूव के बाद इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है। तो जैसा मैंने अभी क्या कहा कि एक बार मूव आता है तो वहीं पर ख़त्म होने के लिए नहीं आता है। यहाँ पर हम लोग इसको, मैंने शेयर किया, जब एक बार ये हॉल्ट कर रहा था तभी इसको चार्ट में लगा के रखो। उसके 1 या 2 दिन बाद ये मूव आया, ही ये मूव आया। हमने यहाँ पर एंट्री की, अब बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखा है 1 या 2% का, ठीक है। उसके मुकाबले हमें ऑलरेडी 2x 3x मिल चुका है, ये 2.5x, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो मूव आया है, क्या लगता है आपको एक दिन में ख़त्म हो जाएगा? नहीं। तो अब क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो इस चीज़ को, यहाँ पर वॉल्यूम ड्राई हो रहा है जब ये नीचे आ रहा था तो, राइट। आज 3 कैंडल को देखो ध्यान से। तो अब हमें ध्यान देना है,
अगर तो ये रिटेस्ट करने पूरी आता है तो फिर रिटेस्ट के बाद रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने देंगे। लेकिन अगर ये यहीं पर से वापस रिवर्सल के साइंस दिखाना शुरू कर देता है, मान लो इस जगह पर थोड़ा टाइम बिताया फिर निकलने की तैयारी करता है, तो जो कंसोलिडेशन जोन बनेगा, मान लो ऐसे गया है, फिर यहाँ के कुछ टाइम बिताने के बाद फिर ऊपर चल रहा है, ये जो पहला कंसोलिडेशन जोन तोड़ेगा वहाँ पर आप एंट्री बनाओगे। कैसे बनाओगे, आपको कैसे मालूम चलेगा? आप इसको वॉच लिस्ट में रखोगे सबसे पहली बात। उसके बाद आपको जब एक जोन बन जाए कंसोलिडेशन का, उसके हाई के ऊपर या एक जोन के ऊपर अपना अलर्ट बना के रखो, और आपका वॉच लिस्ट छोटा रहेगा, 10-20 स्टॉक का ही रहेगा। तो आप इसको डेली देख सकते हो, दिन में 2 बार 3 बार देख सकते हो। जैसे ही उसके ऊपर निकलता दिखे आपको, आप एंट्री बना सकते हो। ऐसे केसेस में हमेशा स्टॉप लॉस छोटे मिल जाते हैं, 2 से 4% का स्टॉप लॉस मिल जाता है अगर आपको। तो जैसा मैंने एक वीडियो में समझाया था कि 2% का 4x जो होता है 8% होता है, 2% का 3x क्या होता है 6% होता है, ठीक है। तो 6% 7% तो आपको ईजिली मूव मिल सकता है, उसको एक दिन में ही मिल जाए, जैसा मैंने मैच डॉक में दिखाया। लेकिन अगर आप बड़ा रिस्क लेते हो, 10% का रिस्क लेते हो, तो आपको 3x में आने के लिए 30% का मूव आना पड़ेगा। अब 30% का मूव आने में हो सकता है स्टॉक 15 दिन बैठ जाए, 15 दिन वेट कर दे, तो आपका टाइम वेस्ट भी तो हो गया। इसलिए एंट्री ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा बने, इसलिए मैंने 4-5% की बात की थी, ठीक है। और ये कैसे आप कैप्चर कर सकते हो, जब आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा के रखते हो पहले से। अब अगर यहाँ पर इसके जोन को, तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ये जोन अगर तोड़ता है तो हम लोग एंट्री बनाएंगे, वही हुआ, एंट्री बनाया हमने, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। फिर ये जोन को मार्क करके रखो कि यहाँ पर है, ऐसा कोई कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो आप एंट्री कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NLC इंडिया, मैंने शेयर भी किया हुआ आई थिंक टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये चार्ट मैंने कहाँ पर शेयर किया था पहली बार, इस जगह पे, यहाँ गैप अप हुआ था, इस जगह पर मैंने शेयर किया था, ये वाले कैंडल पे, ठीक है, ये वाले कैंडल मैंने शेयर किया था। यहाँ पर मैंने भी एंट्री बनाई थी समथिंग 87-88 के आसपास। उसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हमें कितनी बार इसने एंट्री करने का मौका दिया, री एंट्री का, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर भी दिया था। उसके बाद देखो यहाँ पर अगेन दिया, उसके बाद देखो यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ खास बात है, मैंने 1-2 बार शेयर भी कर रखा है, एक चीज़ के बारे में लिखा था मैंने, शेकआउट। शेकआउट यानी ये जो कैंडल है ना, ये शेकआउट है, कुछ नहीं है। इसने स्टॉप लॉस खाया लोगों का, ठीक है, स्टॉप लॉस खा के वापस ऊपर चला गया था। क्लोजिंग कहाँ हुई, क्लोजिंग 1% नीचे हुई, आधा % नीचे हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है देन देयर इज़ अ चांस कि इसके ऊपर प्राइस अच्छा खासा मूव देगा। अब देखो इसको अगर आप वॉच लिस्ट में ला के रखोगे तो चलो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर दिया, जो भी क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगेन यहाँ पर क्या किया इसने, ब्रेकआउट दिया, राइट। अब यहाँ पर अगर हम एंट्री बनाएंगे तो हमारा छोटा स्टॉप लॉस 4-5% का बनेगा और फिर हमें राइट मिलेगा। इस तरह से मल्टीपल टाइम्स आपको एक ही स्टॉक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर न्यू स्टॉक, आप अपने पुराने स्टॉक्स को डिलीट मत किया करो एक ही मूव में। हाँ, एक बड़ा 50-60-70% का मूव अगर आ गया है, उस केस के बाद अगर उसको हटा देते हो तो ठीक है, लेकिन 10-15% मूव किया है और उसको हटा दोगे फिर अगले स्टॉक खोज रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए, इस स्टॉक को रखे रहो, आप प्रॉफिट बुक कर लो, कोई बात नहीं, पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन इसको ध्यान से रखो, ध्यान से देखते रहो, हो सकता है अगला मूव फिर से दे। आपको यहाँ पर अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को ही फॉलो करना है ना। अगर आपने 5% या 4% का एंट्री ले लिया स्टॉप लॉस के साथ, 4% का स्टॉप लॉस, 10-12% तो बहुत पर मिल जाएगा आपको। तो हर ट्रेड में 2x 3x बनाते चलो, प्रॉफिट बनाते चलो, इस तरह से आप काम करना है, ठीक है। एक दूसरा कंसेप्ट हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या डिस्कस करेंगे, लास्ट तक बने रहना वीडियो में। पहले अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कुछ स्टॉक्स जो अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या अगेन अपॉर्चुनिटी देने के सेटअप बना रहे हैं, दोनों तरह के स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टॉक हमारा है जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है अभी, 1 सेकेंड, मैंने कुछ टाइम पहले टेलीग्राम पे एक शेयर किया था कि जहाँ पर वॉलेटिलिटी कम हो जाए, एकदम ड्राई अप हो जाए, उस जगह पे अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक मिले तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम पे हो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ वैसे तो वीडियो, जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस तरह का अगर मूव अगर मिलता है जहाँ पर वॉलेटिलिटी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपको इस तरह का मूव मिलेगा। उस तरह का स्टॉक्स कौन सा है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर देखो मैंने ये स्टॉक शेयर किया था, CE इन्फो सिस्टम, मैप में इंडिया नाम है इसका। यस, ये स्टॉक में क्या देखना है वो देखो, मैंने यहाँ पर शेयर किया था ये स्टॉक को, जब ये इस जगह पे फंसा हुआ था। यहाँ देखो क्या हो रहा है,
बहुत कम वॉलेटिलिटी हो गया ना, ड्राई अप हो गया पूरा का पूरा ये। इस जगह पर अगर आपको स्टॉक मिल जाता है, आप क्योंकि डेली स्टॉक देख रहे हो और आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है, तो ये अगर कंसोलिडेट कर रहा है, देयर इज चांस कि फिर से ऊपर टूटने के चांसेस है। तो अगर आप इसको वॉच लिस्ट में सही एंट्री पॉइंट पे ले लोगे तो आपका बहुत छोटा 2-3% का स्टॉप लॉस बनेगा और आराम से 2x 3x आपको 1-2 कैंडल में ही दे देगा। तो अल्टीमेटली आपका क्या पर्पस है? रिस्क टू रिवॉर्ड इम्प्रूव करना, ठीक है। अगर आप 5% का रिस्क लेते हो तो रिवॉर्ड आपको 15% 20% का मिले, यही काम करना है हमें, ठीक है। चलो अब स्टॉक देख लेते हैं पहला इसी कंसेप्ट पे। टाटा मोटर्स का डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला शेयर है ये। यहाँ पर देखो क्या देखना है हमें, अब मूव है, स्ट्रांग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं दिख रहा है। उसके बाद वॉल्यूम ड्राई है यहाँ पर फिलहाल। यहाँ पर देखो कितना छोटा जोन हो गया है। इस जोन के बाद अभी इसने क्या किया है, ये एक छोटे जोन के बाद, ध्यान से देखना, मैं जूम कर रहा हूँ, इसने क्या किया, एक कैंडल बनाया है जिसने ब्रेकआउट किया इस जोन का, राइट। अब ऑब्वियस ब्रेकआउट क्या होता है? ऑब्वियस ब्रेकआउट ये जोन पे होता है। ऑब्वियस ब्रेकआउट कहाँ होता है? ये जोन पे। बट हम लोग इससे पहले अगर हमें दिख जाए कि वॉलेटिलिटी से निकलने की कोशिश कहाँ कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, राइट। स्टॉप लॉस छोटा बनेगा तो हमारा चांसेस है कि गेन हम लोग बहुत जल्दी, अगर यहाँ पर हम लोग इतना छोटा स्टॉप लॉस है तो यहाँ से ऑलरेडी हमें 2x मिल जाएगा रिवॉर्ड। तो जहाँ दुनिया को मालूम चलेगा कि ब्रेकआउट हुआ उस वक्त हमें ऑलरेडी 2x से बैठे रहेंगे, तो हम लोग कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करके ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल देखो, वॉल्यूम कैंडल क्या हुआ? इंक्रीज वॉल्यूम है, ध्यान से देखो, इंक्रीज वॉल्यूम पिछले वाले से। दैट मीन्स ये वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है कि हाँ, मैं ये नहीं कर रहा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो ही जाएगा, हो सकता है आपको लॉस भी हो। ध्यान से, आप ये ट्रेड रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कैसे अगर आप डेली स्टॉक्स देखते हो तो फ़ायदा किस तरह से होता है, ठीक है। बहुत छोटा स्टॉक बना के आप एंट्री ले सकते हो। दूसरा स्टॉक कौन सा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा ऑनवार्ड टेक। अगेन सारे स्टॉक्स डेली चार्ट पे ही हैं। यहाँ पर देखो ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट हुआ है, इंक्रीज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि स्टॉप लॉस आपको ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट नीचे रख सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस। अगर इसको फेल होना है तो यहीं से फेल होगा, इसलिए आपको ज़्यादा इसके हाई के ऊपर एंट्री करने की जरूरत नहीं, इस जगह पर एंट्री कर सकते हो। बट अगेन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है कि सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर के लिए 30 मिनट से 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं हम लोग क्या हुआ है इसमें, आज के दिन क्या हुआ है। यहाँ देखो जो कहानी मैंने अभी समझाया है स्टार्टिंग में, वही कहानी है कि नहीं है, आप ध्यान से देखो क्या हुआ। स्टार्टिंग में दिन में बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, फिर नीचे आ रहा है, बट क्या वॉल्यूम है? नहीं है। फिर ऊपर चल रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स बड़े प्लेयर्स ने ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करवाया। अब यहाँ पर हो सकता है टाइम थोड़ा सा खाएं या फिर सीधा ही ब्रेकआउट दे दें, तो देखते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगला स्टॉक है, डेली चार्ट पर चलते हैं। अगला स्टॉक है शुगर इंडस्ट्री का, मवाना शुगर। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स शुगर इंडस्ट्री के भाग चुके हैं अच्छा खासा, तो इसमें आप देख लो, इसमें क्या है, बड़ा पिक्चर है, बस आपको वो देखना है। सिर्फ बड़ा पिक्चर के लिए मैंने इसको शेयर किया है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक अच्छा खासा बेस बना के ऊपर चलने की तैयारी। अब इसमें कंसर्न सिर्फ एक ही है, वॉल्यूम तो है ऊपर चलने वक्त, ग्रीन कैंडल्स को आप खुद देख लो, ग्रीन कैंडल्स दिखा रहा है कि ऊपर चलने में स्ट्रेंथ है, नीचे आने में स्ट्रेंथ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कंसर्न एक ही है कि मेजर ट्रेंड अभी फ़िलहाल इसका काफ़ी टाइम से नीचे चल रहा है। हो सकता है ये राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर निकले, बट मैं इसमें अगर एंट्री करता भी हूँ, मेरे लिए आइडियल लगा, यहाँ पर अगर मैं एंट्री करता हूँ मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है। रैंडमली स्टॉप लॉस नहीं रखना होता, ये नहीं कि मेरा मन है 5% का तो मैं 5% रख दूंगा, नहीं। चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट के हिसाब से या तो यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर एटलीस्ट ब्रेकआउट कैंडल के एक कैंडल प्रीवियस, तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन सकता है। इसलिए मैं वेट करूँगा, ये ब्रेकआउट तो हो रहा है, ठीक है, जोन से अगर ऊपर चला तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर यहाँ पर होल्ड करके तब ऊपर चले तो बेस्ट रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस छोटा बनेगा 2-3% का, 4% का, और उसके अकॉर्डिंगली मैं प्रॉफिट उठा सकता हूँ। अगर ये ऊपर निकलता है तो कोई बात नहीं, ऊपर चलने देंगे, फिर कहीं तो जाके होल्ड करेगा, वन डायरेक्शन तो नहीं मूव करेगा, इसलिए कहीं जाके अगर होल्ड करता है मैं उस होल्ड पे वेट करूँगा। इसको वॉच लिस्ट में लगा के यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस कर एंट्री कर सकता हूँ। ये हमारा फ़ायदा होगा वॉच लिस्ट में रखने का, ठीक है। अब दो स्टॉक्स ऐसे इसमें सेटअप बन रहा है, पॉसिबिलिटी है। एक है जोमेटो, अगेन जो मैंने कंसेप्ट बताया, कोई स्टॉक चलना शुरू करते एक बार में चाल ख़त्म नहीं होता उसका। अब यहाँ पर देखो इस स्टॉक को, ये जब चलना शुरू किया तो एक बार में चाल ख़त्म हो गया नहीं, लेकिन अगर आप इसको वॉच लिस्ट में रखते तो आपको कितनी बार देखो, पहली बार हमने यहाँ पर एक एंट्री दिया, ठीक है, इसको छोड़ो, फिर देखो, फिर यहाँ पर एंट्री दिया। मैं रफली चार्ट पे ड्राइंग परफेक्ट नहीं बन रहा अभी फ़िलहाल, यहाँ देखो, यहाँ पर एंट्री दिया, ठीक है, फिर इस जगह ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर फिर से हो सकता है, देखो क्योंकि अप ट्रेंड का स्टॉक है, अप ट्रेंड का स्टॉक है, अगर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन इन एन अप ट्रेंड या कंसोलिडेशन इन ए स्ट्रेंथ इज साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ,
ठीक है, ये याद रखना। कहीं पर भी कंसोलिडेशन होता है तो वो स्ट्रेंथ का साइन है, आपको बस ध्यान रखना है कब ब्रेकआउट करे। तो गैप अप कर चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर फिर से होल्ड कर रहा है, इसके ऊपर निकलता है तो बहुत छोटे स्टॉप के साथ आप राइड कर सकते हो इसको। ठीक है, एक स्टॉक ये हो गया। इसके बाद दूसरा स्टॉक है बैंकिंग का, ये थोड़ा निफ्टी 50 का मतलब बड़ा स्टॉक है, ये जोमेटो की तरह छोटा स्टॉक नहीं है, बड़े मार्केट के ऊपर। इसमें आपको मूव हो सकता है, वाइल्ड मूव ना दिखे। ये भी चलना शुरू किया है अभी, ठीक है, 1 सेकेंड, चलना शुरू किया है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगेन क्या कहा मैंने, कंसोलिडेशन इन एन अप ट्रेंड इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है, छोटा स्टॉप लॉस 2-3-4% का बना के आप इसमें राइड कर सकते हो। और पहला टारगेट कैसे निकालते हैं इसमें, यहाँ पर देखो, सिर्फ और सिर्फ हमें ये करना है, जो ये जोन है, एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं, जहाँ पर जिस जोन से वो निकलता है, 1 सेकेंड, जिस जोन से वो निकलता है उस जोन के लो और टॉप को सिर्फ मार्क कर लेना है आपको, और इसको उठा के इसके ऊपर रख देना है। 1 सेकेंड, यानी 1530 का टारगेट आपको मिल रहा है। अगर 1:2 टारगेट मिलता है, इसके ऊपर भी निकलता है तो इस तरह से राइड कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका हो, जरूरी नहीं कि यहीं पे स्टॉक रुकेगा, इसके ऊपर भी जा सकता है। प्रीवियस रेजिस्टेंस देखते चलेंगे कितना ऊपर जा सकता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस हमें बता देगा कि इसके ऊपर कितना, किस जगह पर रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से आप इसका टारगेट बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंपॉर्टेंट स्टॉक इंपॉर्टेंट चार्ट पे। अगेन बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, बट ये स्टॉक देखते चलना। इसका मैं कंपेरिजन बताऊंगा, पास्ट में भी इस तरह के चार्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं और किस तरह का रिटर्न उसने दिया है, अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी तक जो वीडियो में बने हों उनके लिए बोनस होगा। देखो, एमएमटीसी की बात करते हैं। एमएमटीसी अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये तो, इसमें तो एंट्री का कोई चांस ही नहीं बनता, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन देगा। बट गेम यहाँ नहीं ख़त्म होता, इसको मंथली चार्ट पर ले चलते हैं। क्यों? क्योंकि गेम ख़त्म अभी हुआ नहीं है, गेम तो एक्चुअली शुरू हो रहा है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये दिख रहा है वॉल्यूम, अप ट्रेंड जाते वक्त जब जब ये अप ट्रेंड गया है तब तक आप वॉल्यूम देखो, यहाँ देखो, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम यहाँ पर देखो, बैक टू बैक इस जगह पर देखना, नीचे वॉल्यूम देखते जाओ। फिर देखो इस जगह पर जब ऊपर चल रहा था तो बैक टू बैक वॉल्यूम्स थे, फिर से जब ऊपर चला तो इंक्रीज वॉल्यूम, बैक टू बैक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बन रहे हैं। ठीक है, दिस शोज़ कि बायर्स आर इंटरेस्टेड। और अभी तो गेम शुरू हुआ है, इसने करीब 11-12 साल का रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मंथली क्लोजिंग अभी कैलेंडर क्लोज नहीं हुई है, स्टार्टिंग की बात है, तो हमें मंथली चार्ट पर तो काम नहीं कर रहा है, हमें सिर्फ मैं बड़ा पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। इसका एक एग्जांपल देखो, उषा मार्टिन, जो पुराने मेरे यहाँ पर टेलीग्राम मेंबर्स होंगे या फिर यूट्यूब पे, उनके साथ मैंने शेयर किया था। ये उषा मार्टिन कहाँ शेयर किया था, वो देखो इस जगह पे। ये क्या किया था, हेड एंड शोल्डर बना के यहाँ से निकला था 54-55 के आसपास, इस जगह पे शेयर किया था। क्यों शेयर किया था कि अगेन ये करीब 12-13 साल का, 10-11 साल का रेजिस्टेंस तोड़ कर निकला था। उस वक्त पोटेंशियल कितना था, यहाँ तक 140 का। कहाँ शेयर किया था मैंने, 54-50 के आसपास, रफली 50 के आसपास। वहाँ से कहाँ चला गया अभी ये स्टॉक, मंथली चार्ट में दिखा रहा हूँ, देखते जाओ, 350, 7 गुना हो गया स्टॉक। तो ये चांसेस होते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई चाल शुरू होता है, जितना बड़ा कंसोलिडेशन, मैंने कई बार लिखा भी है, फिर से लिख देता हूँ। ये बात हमेशा याद, जितना बड़ा कंसोलिडेशन, जितना बड़ा बेस, उतना अच्छा मूव। इसलिए अगर किसी बड़े बेस को आपने कैच कर लिया है, तुरंत उससे एग्जिट मत हो फुल क्वांटिटी में, कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करते चलो, फिर पिरामिड करते चलो, ऐसे काम करना है। यहाँ पर देखो मंथली चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट, फिर हॉल्ट, फिर ब्रेकआउट, फिर हॉल्ट, फिर ऊपर, ऐसे करके चला है। अब वापस आते हैं अपने एमएमटीसी वाले पे। गेम समझ गए क्या होता है, अब इसमें हमें करना क्या है। आप कहोगे कि ये तो बता दिया आपने, बट करना क्या है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो देना नहीं है। चलो चलते हैं डेली चार्ट। मैंने क्या समझाया अभी कि गेम जब शुरू होता है एक बार में ख़त्म नहीं होता। इसने अभी तो शुरुआत की है ना, इसने तो 11 साल का रेजिस्टेंस ख़त्म किया है। अगर जो ऑपरेटर इसमें घुसा है, बड़ा प्लेयर जो घुसा है इसमें, वो क्या यहीं रुक जाएगा, नहीं। इसका गेम शुरू हुआ है, तो हमें क्या करना है, अगेन वही कंसेप्ट कि चार्ट जब चलना शुरू करता है तो एक डायरेक्शन में नहीं चलता। चलता कैसे, ऐसे चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा। तो चलने देते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें एंट्री मिल सकता था, बट चलो मिस हो गया। इससे पहले भी एंट्री मिस हो गया था, वो भी मिस हो गया। क्या कहानी ख़त्म हो गई, नहीं, ये चला है। अब ये यहाँ पर देखो कैंडल्स कैसे क्या हो रहा है, ये ज़्यादा मूव नहीं दे रहे। हो सकता है इस जोन पे कुछ टाइम बिताए, वेट करना है हमें। सिर्फ वेट करने के बाद एंट्री करो। पहला एंट्री मिलने के बाद आप पूरी क्वांटिटी बुक मत करना। क्यों? क्योंकि कहानी ख़त्म इसकी तुरंत नहीं होगी। इसकी कहानी अगेन हो सकता है
2, 3, 4, 5 गुना भी हो सकती है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने हिसाब से काम करना है। बस मैं बता रहा हूँ कि पास्ट में ऐसा हुआ है, स्टॉक मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि दोबारा वही चीज़ रिपीट होता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी ही चीज़ है कि जो पास्ट में हुआ है वैसा ही चार्ट बिहेवियर फिर से हो सकता है। इसलिए पुराने चार्ट्स को भी स्टडी करते रहना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो मैंने आज वीडियो में बताया है अगर आपको काम का लगा हो, सीखने को कुछ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।